वैसे मान लो तेरी माँ की आर्ग्यूमेंट भी ठीक है, चमेली की खुशबू भी अच्छी होती है, क्यों बेटा? जी अंकल, आप कह रहे हैं तो अच्छा ही होगा। अभी जी आपका तो जवाब ही नहीं। अब कुछ देर पहले तो आप कुछ और ही कह रहे थे, इतना जल्दी रंग बदल दिया। रंग कहाँ बदला है बेटा, अभी तो फ्लेवर बदला है। तेरी माँ के कहने पर तो मैंने अपनी जिंदगी बदल दी है। बाबूजी आपको मजाक सूझ रहा है, मुझे तो बहुत चिंता हो रही। कहीं सचमुच माँ शैला आंटी से झगड़ा ना कर बैठे इस छोटी सी बात को लेकर। बात भी सही है अंकल, अब इतनी बड़ी बात भी नहीं कि इसको नाक का सवाल बना लिया जाए। नाक का सवाल? अरे बेटा नाक का सवाल ही है, खुशबू का मामला है भाई। लेकिन बाबूजी क्या सचमुच रोज में कम खुशबू होती है? होती होगी बेटा, अब तेरी माँ झूठ तो नहीं बोलेगी ना। और फिर जो खुशबू तेरी माँ को अच्छी ना लगे वो मेरे किस काम की। और इस वक्त मामला कम और ज्यादा का नहीं है, मामला दरअसल इस वक्त ये है कि मिस्टर एंड मिसेस खन्ना अपनी पसंद हम पर क्यों थोपना चाहते हैं। क्या तेरी माँ की पसंद नहीं? लेकिन बाबूजी वो लोग हर चीज तो आप लोगों से पूछकर कर रहे हैं। अगर एक छोटी सी बात का डिसीजन उन लोगों ने ले लिया तो उसमें क्या है? क्या है नहीं बेटा, क्या हो जाएगा। तुम अपनी माँ को जानती नहीं है क्या है? माँ को जानती हूँ इसीलिए तो आपसे कह रही हूँ, रोकिए ना माँ को, कुछ कीजिए बाबूजी। कुछ नहीं हो सकता बेटा, ये मामला अब चला गया है प्रेस्टीज कोर्ट में। एक तरफ है क्वालिफाइड लॉयर और दूसरी तरफ है हाईली क्वालिफाइड हाउसवाइफ। जबरदस्त जगह चल रही होगी। बस अब मुझे कुछ भी नहीं सुनना, कुछ भी नहीं समझना। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी कि अगर आपको हमारी बातें नहीं पसंद है तो हम भी मजबूर है आपकी बातें मानने के लिए। पता है, अच्छी तरह से पता है मुझे। और हमारी बातें मानकर आप हम पर कोई एहसान नहीं कर रही हैं। और इतना याद रखिए कि हमने भी आपकी कई बातें एक्सेप्ट की है। अरे तो कौन सा बड़ा एहसान कर दिया? आपको अपना कुछ फायदा नजर आया होगा। ये आपकी सोच की सीमा है। हम ही बेवकूफ है जो आपकी इतनी इज्जत करते हैं। अरे बड़ी आई इज्जत जताने वाली, हमें नीचा दिखाकर अपनी हैसियत जताना चाहती हो क्या? और हम भी कोई बेवकूफ नहीं है कि तुम्हारी चाल में आ जाए। तुम्हें जो कहना है कह लो, मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और ना ही हम अपना डिसीजन चेंज करने वाले हैं। अरे शैला क्यों बेकार बहस करती हो, छोड़ो भी, ये कोई इंपॉर्टेंट बातें थोड़ी। तुम बीच में मत बोलो किशोर, मुझे पता है अपनी बेटी की शादी के लिए क्या इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं। हाँ, ये दुनिया भर में बस तुम्हारी तो बेटी है और दूसरों की बेटियां तो बस घास फूस है। ये तुम्हारे घटिया तर्क विचार अपने पास ही रखो, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अरे अब कहने को बचा ही क्या है? तुम्हें जो समझना है समझ लो। हेलो, हाँ खन्ना साहब मैं बोल रहा हूँ, युद्ध का समाचार क्या है? बहुत घमासान लड़ाई चल रही है, हर तरह के हथियार और गोला बारूद दागे जा रहे हैं दोनों तरफ से। अच्छा, ओ माय डियर, जीतने के चांसेस किसके हैं? अभी कुछ भी कहना मुश्किल है क्योंकि दोनों पक्ष बहुत ही जोश और बहादुरी के साथ लड़ रहे हैं। अटैक और काउंटर अटैक बखूबी हो रहे हैं। माय डियर खन्ना साहब, फिर तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा मामला। वेरी इंटरेस्टिंग, यू आर रियली मिसिंग समथिंग। ऐसा नहीं हो सकता कि ये महासंग्राम थोड़ा देखा जा सके या सुना जा सके? उपाय है ना, मैं अभी आपको आंखों देखा हाल सुनाता हूँ, एकदम लाइव। अरे हमने भी कोई ठेका नहीं ले रखा है कि जो कुछ भी तुम कहो हम मानते रहे। अरे तुमको अगर हमारी बातें नहीं पसंद है तो ना सही, हम भी मजबूर हैं। क्या हुआ बाबूजी? तो फिर आप इस तरह हंस क्यों रहे थे? और क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं बेटा, तुम्हारी माँ कितना बदल गई है, कितना साहस, कितना कॉन्फिडेंस आ गया उसमें। ऐसा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। क्यों, ऐसा क्या कर दिया माँ ने? अरे मिसेस खन्ना को वो दलीलें दे रही थी कि मैं सोच भी नहीं सकता, और ये सब तेरी वजह से हुआ बेटा। मेरी वजह से? क्यों, मैंने क्या किया? तुमने ही उसे आजादी का पाठ पढ़ाया है, अब वो किसी की परवाह नहीं करती। ये सब मौसी की वजह से हुआ है। अरे मौसी क्या करेगी, तुमने उसकी दोबारा शादी करा के उसे तैयार कर दिया है। लेकिन बाबूजी उस वक्त मुझे ये तो नहीं पता था कि ऐसा भी हो सकता है। अरे तो बेटा तुझे परेशान होने की क्या जरूरत है, परेशान तो अब मुझे होना है। मेरे आने वाले दिन अच्छे नहीं हैं, बहुत होशियार होकर रहना पड़ेगा। बाबूजी